फूल के लिए वो तो प्रेमी का भाव है। पर सखी भाव, सखी या सखा भाव क्या है? सखी और मंजरी अलग है या सेम? एक्चुअली सब सेम है। सबसे सखी, सखी एक ब्रॉडर टर्म है। सखी अगर हम अपने युग में अगर अप्लाई करें तो सखी मतलब फ्रेंड, है ना? तो आप स्कूल जाते थे, आपके ग्रुप में लड़के फ्रेंड है, लड़कियां फ्रेंड है, तो लड़के फ्रेंड को क्या बोलेंगे? सखा। लड़की फ्रेंड को क्या बोलेंगे? सखी। तो ऐसे ही सारे कृष्ण के सखा हैं और सखी। भगवत गीता हम पढ़ते हैं तो बार बार भगवान बोलते हैं तू मेरा सखा है, तू मेरा मित्र है। तो भगवान श्री कृष्ण ने सखा भाव या सखी भाव को बहुत महत्व दिया है। तो हम लोग जो पूजते हैं भगवान को, भगवान के अलग अलग स्वरूप हैं। कुछ लोग भगवान को लड्डू गोपाल जैसा देखते हैं, बच्चे जैसा छोटा। हम लोग बच्चे जैसा नहीं देखते हैं। हम लोग नित्य किशोर नित्य किशोरी जैसे देखते हैं, कि किशोर अवस्था के मतलब 13 साल से 12 साल से ऊपर, 12 से 16 साल की अवस्था जो है वो किशोर अवस्था है। तो हम किशोर अवस्था में हमारे प्रिया प्रियतम को देखते हैं। तो हम सब सखी भाव में। एक और शब्द यूज होता है सहचरी, जो साथ साथ चलती हो, तो सहचरी। एक और शब्द होता है मंजरी। ठीक है। तो सखी मतलब फ्रेंड है ना, तो फ्रेंड ही साथ साथ चल रही है राधा रानी के या श्री कृष्ण के। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्कूल से आप लोग 8th 9th में होंगे। अब आई डोंट नो आपका ग्रुप कैसा था। हम बॉम्बे में, हम लोग कोएड में रहते हैं, तो कोएड में हमारा ग्रुप ऐसे ही था, लड़के लड़के मिक्स होते थे। ठीक है। तो अब घर से स्कूल छूटता था तो स्कूल से घर जाते समय तो हमारा ग्रुप चलता था। तो लड़के लड़कियों का ग्रुप साथ में ही चलता था। 8th 9th 10th की बात बता रही हूँ। तो सब सखा सखी साथ में चल रहे हैं। अब हमारे जो प्रिया प्रियतम है, हम उस एरा में चले गए 5 4 साल पहले, तो उस समय पे स्कूल वूल नहीं है, उसी कुंज में खेल रहे हैं, तो सब सखा सखी साथ में खेल रहे हैं। ऐसी लीला है। तो वो किशोर अवस्था की लीला है। अब राधा रानी कहीं चल रही है, उनके साथ साथ उनकी सखी चल रही है और साथ साथ में उनकी सेवा में लगी हुई है। तो वही सखी सहचरी बनी है जब साथ साथ चल रही है तो। और वही सखी जब सेवा कर रही है तो दासी बन गई है। और वो जो दासी भाव है उसी को कहते हैं मंजरी भाव। भाव है, भाव समझ में है ना, डेजिग्नेशन नहीं, भाव। मंजरी भाव क्या होता है? तुलसी में मंजरी खिलती है खाली भौरे को बुलाने के लिए, है ना? तो ऐसी मंजरी भाव, जब किसी सखी को मंजरी भाव है, बोलते हैं ये मंजरी है, तो उसका मंजरी केवल यही काम करती है कि भौरे को अट्रैक्ट किया जाए। हमारा तो भौरा भी एक ही है, काला भ्रमर कृष्ण। तो मंजरी भाव में ऐसे ऐसी क्रीड़ाएं करना, ऐसी ऐसी क्रियाएं करना जिससे कि वो जो भौरा है ना वो खिंच के हमारी तरफ आए। ठीक। और हमारी जो एक एक ही फूल है यहाँ पर, कमल का फूल जिसको हम पूजते हैं, राधा रानी। तो तुलसी को यदि आप देखोगे, तुलसी के पौधे को, अभी तो क्या होता है हम घरों में खाली गमले में लगा देते हैं तो हमको उसकी प्रॉपर्टी नहीं पता। लेकिन कहीं अगर तुलसी को जमीन में लगाओगे और उसके आसपास फूल लगाओगे, दूसरे फूल, तो भौरा मंजरी की खुशबू से मंजरी के पास आएगा, तुलसी के पास, लेकिन जाकर के दूसरे फूलों पर बैठेगा। मंजरी पर नहीं बैठेगा, तुलसी की मंजरी पर, दूसरे फूल पे बैठेगा। तो सखी जो है, जो ऐसी मंजरी जैसे है कि वो ऐसी काम कर रही है कि जिससे ये भौरा आता है और जाकर के कमल पे बैठ जाता है। कमल कौन? हमारी पद्मिनी, हमारी राधा रानी जो पद्म के हाथ खेलती रहती है। ठीक है। तो वही सखी जब चल रही है राधा रानी के साथ, उनको संभालते हुए, उनसे बात करते हुए, चाहे श्री कृष्ण के साथ चल रही है उनके मन की बातें करते हुए, वही सखी सहचरी बन गई। और वही सखी जब इनको मिलाने के लिए कुछ कुछ करती है तो वो मंजरी बन गई। तो अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग नाम लिया गया। जैसे गौड़ी संप्रदाय में मंजरी मंजरी कहते हैं वो लोग, हितरी के संप्रदाय में सहचरी भाव कहेंगे या सखी भाव कहेंगे। लेकिन मेजर जो ब्रॉडर टर्म है वो है सखी भाव। ठीक है। तो हम सब सखी, यानी याद रखना, अपने स्कूल का टाइम याद रखना। लड़के लड़कियों का ग्रुप है, खास करके 11 12 तक का, वही किशोर अवस्था है हमारी। ठीक है ना। और वहीं से हमारा दोस्ती सब शुरू होता है।
और फिर हम जब जाते थे स्कूल तो हमारा जो ग्रुप होता था, हम शेयरिंग करते थे, मस्ती मजाक करते थे। और सारे 11th 12th की इतनी मस्ती होती थी। हमारे श्री कृष्ण भी 11th 12th में नहीं थे, हमारे श्री कृष्ण भी कॉलेज में नहीं थे, लेकिन वो वृंदावन के कुंजों निकुंजों में बस यही रास विलास उल्लास यही होता था। ठीक है, चलिए